Now students, let us try to do the last example of user defined records. इसके अंदर we will try कि हम insertion भी यूज करें और cursors भी यूज करें. So let us try to look at the code. कोड अब ये कह रहा है कि मैंने लास्ट वाला कोड ही रीयूज किया है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है जस्ट टू इनकलकेट और टू ऐड द इंसर्शन पार्ट इनटू इट. तो पहले मैंने एक रिकॉर्ड डिक्लेयर किया, उसके अंदर मेरी जो फील्ड है एम्प नंबर है, डेटा टाइप वही है, एम्प्लॉय टेबल का जो एम्प नंबर है उसकी मैंने टाइप यूज कर ली, ई नेम है, सैल है. तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम है. उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल वेरिएबल वही है जो न्यूली क्रिएटेड रिकॉर्ड के टाइप का है. उसके बाद कर्सर डिक्लेयर किया, C1 इज सिलेक्ट एम्प नंबर कॉमा ई नेम कॉमा सैल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, यानी मैनेजर उसके नाम में आना चाहिए, जॉब में आना चाहिए. उसके बाद मैंने ओपन किया C1. तो यहां तक तो कोड सेम था. नाउ कम द नेक्स्ट पार्ट, फेच C1 इनटू एम्प अंडरस्कोर रेक डॉट एम्प नंबर. उसके बाद एम्प नंबर को मैंने फेच किया, सैल को फेच किया, ई नेम को फेच किया. उसके बाद मैंने ये चेक लगाया कि जो ये एम्प रेक अंडरस्कोर वैल डॉट ई नेम अगर तो उसमें ब्लैक है देन डू द इंसर्शन इन हिस्ट्री टेबल. हिस्ट्री टेबल नया क्रिएट हुआ है, उसमें हम ये ट्रैक रख रहे हैं कि कौन सा यूजर की वैल्यू किस वक्त रिट्रीव हुई है. तो हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय नंबर, दिस एम्प्लॉय नंबर हिस्ट्री टेबल में, उस एम्प्लॉय का नेम और किस दिन उसकी वैल्यू को एक्सेस किया गया. यानी हम हिस्ट्री टेबल हमें ये ट्रैक कर रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड डेटाबेस के टेबल में से किस दिन एक्सेस हुआ है, किस दिन एक्सेस हुआ है और कितनी मर्तबा एक्सेस हुआ है. तो हिस्ट्री टेबल हमें ये बता रहा है. उसके बाद dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन हिस्ट्री डेटा एडेड इन हिस्ट्री टेबल. सो लेट अस ट्राई टू, और उसके बाद वही हमारा कोड है कि एग्जिट व्हेन C1% रो काउंट इज ग्रेटर देन 5. तो वही पहली 5 रोज हमने ऐड करनी है. एडिशनल चेक ये था कि अगर ई नेम में कहीं ब्लैक आ रहा है, एक तो जॉब में मैनेजर देखा हमने, और अगर मैनेजर के साथ अगर ई नेम में ब्लैक आ रहा है तो हिस्ट्री के टेबल में एक इंसर्शन कर दें जिसमें आपने एम्प नंबर, उस एम्प्लॉय का नाम और उसकी सिस डेट, यानी उस दिन जिस दिन वो रिकॉर्ड एक्सेस हुआ है वो हम स्टोर कर रहे हैं. सो लेट अस ट्राई टू डू द इम्प्लीमेंटेशन इन Oracle. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट स्लाइड, इसका कोड मैंने कॉपी किया C1 तक and I put it here. Now come the next portion of the code and I put it here again. यहाँ पे मैंने पुट कर दिया. उसके बाद what I corrected was कि ई नेम की जगह यहाँ पे सैल ने आना है. अब हम पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या हिस्ट्री का टेबल बना भी हुआ है कि नहीं बना हुआ, क्योंकि हिस्ट्री का टेबल हमने यूज करना है while in our code. तो मैंने डिस्क्राइब हिस्ट्री किया, तो लेट्स सी what it will show. ओके, सो हिस्ट्री के टेबल में अभी आप देखें हमारे पास तीन कॉलम है. यहाँ पे एक एम्प नंबर है, एक ई नेम है, एक डेट ऑफ इंसर्शन है DOI. सो दैट मीन वी हैव डेटा टेबल ऑलरेडी. आई जस्ट मेक दिस टेबल एम्प्टी ताकि प्राइमरी की या यूनिक कॉन्स्ट्रेंट का एरर ना आए. सो व्हेन आई विल रीरन दिस, सो नाउ वन रो डिलीटेड. नाउ इट्स टाइम कि अब हम अपना कोड रन करें एंड वी विल वेरीफाई कि क्या इंसर्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही. सो नाउ व्हेन आई विल रन दिस कोड, डेटा एडेड इन हिस्ट्री टेबल. अब अगर एम्प्लॉय का नेम ब्लैक है और उसके नेम में अगर मैनेजर आ रहा है, सिर्फ उसी सूरत में हिस्ट्री के टेबल में इंसर्शन हुई होगी. सो लेट अस जस्ट फेच द रोज फ्रॉम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हिस्ट्री एंड लेट अस सी कि क्या इंसर्शन हुई है बिफोर वी. ओके, तो रो तो इंसर्ट हुई है. एम्प्लॉय नंबर 7698, ई नेम उसका ब्लैक है एंड डेट ऑफ इंसर्शन इज टुडे 4th of May 2016, and this is actually what we want. So this is all about the different ways
how we can use user defined record in PL SQL.